ग्वादर शहर एक जजीरा नुमा इलाका है। इसके 3 अतराफ समंदर और एक तरफ खुश्की है। 3 तरफ समंदर होने की वजह से शहर का मौसम मुतदल होता है, मतलब ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। ऐसा कहते हैं कि हर इलाके का मौसम उस इलाके में रहने वाले लोगों के मिजाज पर असर डालती है। इसीलिए ग्वादर के लोगों का मिजाज समंदर के पानी जैसा नरम होता है। लेकिन यह मिजाज हर वक्त नरम भी नहीं रहता, बल्कि कभी कभी जैसा कि समंदर में तूफ़ान आ जाता है और वो तूफ़ान अपने सामने वाले हर शय को तबाह कर देती है और पानी अपना रास्ता बना लेती है। इसी तरह यहाँ के लोगों का मिजाज भी ऐसा ही है, नरम तो नरम, लेकिन जब सख्ती पर आ जाए तो किसी को माफ़ नहीं करती। सियासी तौर पर यहाँ के लोग शऊर याफ्ता हैं और हर दौर में यहाँ बड़े बड़े सियासी इज्तिमात हुए हैं और मुल्ला फाजल चौक इन इज्तिमात का मरकज़ था। जब ग्वादर को मुस्तकबिल का तिजारती हब बनाने का काम शुरू हुआ तो उस वक्त भी सियासी शऊर होने की वजह से यहाँ के लोगों ने हुकूमत की बहुत ऐसी पॉलिसियों को मुस्तरद किया जो उनके हक़ में नहीं थे और ऐसी डिमांड की जिनसे उनको मुस्तकबिल में फ़ायदा हो। लेकिन जब बलूचिस्तान के हालात 2006 में ख़राब हुए तो यहाँ भी डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। इसी दौरान सियासी पार्टियों ने अवामी मसाइल को सुनना छोड़ दिया। सियासी पार्टियों की मरात याफ्ता तबके को नवाजने की वजह से जो नज़रियाती कारकुन थे वो पार्टियों से मायूस हो गए और सियासत से किनारा कश हो गए। इस इलाके में सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका माहीगीर है और इस खला को पुर करने के लिए एक माहीगीर का बेटा ही सामने आ गया। इस माहीगीर के बेटे ने हुकूमती प्रेशर का सामना किया और इस खौफ और डर के माहौल को ख़त्म किया। अवामी मसाइल पर बात करना शुरू की, जिससे लोगों में उन्हें बहुत पजीराई मिली और इस माहीगीर के बेटे मौलाना हिदायतुर्रहमान ने एक तहरीक हक दो बलूचिस्तान के नाम से शुरू की, जहां नौजवान, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब ने हिस्सा लिया और वो सियासी वर्कर जो सियासत से मायूस हो गए थे उनको भी एक उम्मीद की किरण नज़र आई। ये तहरीक हुकूमत और इंतज़ामिया के सामने एक ताकतवर अपोजिशन बनी और देखते ही देखते डिस्ट्रिक्ट ग्वादर से निकलकर डिस्ट्रिक्ट केच, डिस्ट्रिक्ट पंजगूर और पूरे बलूचिस्तान में फैल गई। पुरअमन और जमहूरी जद्दोजहद की इस तहरीक ने हालिया बल्दियाती इलेक्शन में सबको चौंका दिया। 4 बड़ी जमातों के इत्तेहाद के बावजूद इस तहरीक ने डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। ये तहरीक और भी ताकतवर बनी और हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए सरेदर्द बन गई। कुछ नाखुश सियासी पार्टियां, इंतज़ामिया और हुकूमत इस इंतज़ार में थी कि कब और कैसे उनको कुचला जाए। बालाखिर 26 दिसंबर की रात को हक दो तहरीक बलूचिस्तान के पुरअमन धरने पे हुकूमत की तरफ से हमला किया गया। बेजा ताकत का इस्तेमाल किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, हत्ता के औरतों, बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा गया। तहरीक के कायदीन को गिरफ्तार किया गया। इस तहरीक के सरगर्म कारकुनों और काउंसलर्स के घरों में छापे मारे गए। चादर और चार दीवार की पामाली हुई और छापे के दौरान घरों में जो भी मौजूद था उस पर तशद्दुद हुआ और गिरफ्तारियां हुई। अवाम के हक में आवाज़ उठाने वाली एक मौसर तहरीक को बेदर्दी से कुचलने की कोशिश की गई और फिर वही खौफ का माहौल फैलाने की कोशिश की गई। अब जब मौलाना हिदायतुर्रहमान जेल में बंद हैं और इस तहरीक के कारकुनान अदालतों के चक्करों में हैं तो आवाम क्या सोचती है, आए सुनते हैं। ये सज्जे हमें सेंधे टोरल कराची है मैं सर मुसल्लता ऐसा हमारा जलील को ताहिर को तम्मा हुआ पहिरी गंजाबाद भी इतना टोरल लाए ना मैं कह रहा गोजो जन गया ए रात भी बल्कि अमुदा भी तो ऐसे दित्तगा देखे संगार भी नंगर भी तो सज्जे ना दित्तगा पसरी वाला उसा हमारा पता ऐसा कुछ ताहिर को था और जागे टोरल सच्चा मौजूद हर जागे पदा हत्तगा माँ घाटा के सारी अभी तक मौलाना जेल को था हमारे माँ वारे को टोरला के मौलाना धरना दायक बीता माईगी खुशहाल बीता दोस्त बराबर बीतना वची जिंदगी बसर गुसर कुते गए जबकि मौलाना जेलें माईगी अच्छू तंगा के मकसद अजान का माँ सी वगैरह अच्छी कहें सब गाँव में सर टोरल वाला नहीं करके गोटा करती और मौलाना भी था मौलाना में गरीब हुआ सब बात पता नहीं कि मौलाना जेल है ना माँ समझो गरीब दोस्त बर्बाद है तेल वो सारी कीमतें माँ दोस्तों रखे यक जो असे ग्याल ने 1000 रुपया नहीं मैं असे रोजे 500 रुपये भी माइक नहीं आ रहे आणि तेल है मौलाना दाश होता हमारा 20,000 रुपये तेल वाले नहीं पे नहीं हमें वास्ता माँ से हैरान होता भाई जेतो बेकने दरिया हमारे चोकला अपलोट मौलाना चेतल मैं सख्त परेशान है या खुदकुशी बेकने या माने पर असे ची बेकने तो गवर्नमेंट मारे असे शे नहीं बेका
అందుకే మౌలానా జైలా బందే మా మాయికి సక్ బజ్జగే టోరలాని సర టోలర్ तेल नेस मैं चौकन तेल नरसे अब तक ये तेल नरसे अंगा तक दरिया है नरवगाया के मौलाना रुचि दावती मैदाना दरत का बित्ता तेल सस्ता बित्ता मैं चौका दरिया शोता शिकार को अतका बित्तगा माँ को शाल बित्तगे अन्य के मौलाना झीला बंद को तगे टोरल भी अतका मोच्चा माँ पदामा वारी तो के माँ पेशा बित्तगे। जब मौलाना हिदायतुर रहमान ने माहीगीरों के लिए जिद्दोजहद किया तो समंदर टालर से पाक हो गया था, जिसकी वजह से माहीगीर खुशहाल थे क्योंकि समंदर में मछलियाँ ज़्यादा थे। अब मौलाना जब जेल में हैं तो टॉलर दोबारा समंदर में आ गए हैं, समंदर में मछलियाँ कम हो गए हैं, माहीगीर बदहाल हो गए हैं, तेल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गए हैं और माहीगीर सारे कर्जदार हो गए हैं। मैं दरिया खुशहाल बिता माँ दरिया तो का अर्थ माइक बिता माँ वार्ता आर्ता टोरल न बिता न मौलाना वात निष्ठा बिता मैं चौक दरिया बिता का दरिया पूरा आबाद बिता माँ जो कुछ बिता गई मैं दरिया शौक बिता टोरल कार न बिता माँ वार्ता माँ रीत का मोती वहाँ मुकार दाता का अन्नी का मौलाना ये दा नहीं निम्मा बज्जगी पदा माँ टोरल अतका पदा माँ वारिये पदा ही बज्जगी पदा माइक ने दरिया फुल माइक छोटा का मौलाना पूरा अल्लाह परिस्ता ही तो माइगत का माँ वाशी मौलाना मर्ची दरबे माँ अच्छू मौलाने वासा कोशिश अच्छू मौलाने वासा दुआ कनी शपाई निया पात के नीक की दुआ कनी। अब आवाम अपने मसीह के इंतज़ार में हैं कि कब वो रिहा होंगे और उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे। नवीद मोहम्मद, ग्वादर।